हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक जो लिया गया है ये क्लास 10th की साइंस से लिया गया है, जो चैप्टर नंबर दूसरे से लिया गया है। चैप्टर नंबर दूसरे का जो नाम है वो है अम्ल, क्षार, लवण। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में हम अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अम्ल क्या होता है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और अम्ल के गुण क्या होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर के क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अम्ल यानी कि एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड को अगर हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब कैसे? जैसे आपने नींबू देखा है, नींबू जो होता है, नींबू वो किस प्रकार का होता है? वो खट्टा होता है। टेस्ट करेंगे उससे तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये कैसे होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं। तो यानी कि जो खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक परिभाषा होती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आप चाहो तो इस प्रकार से ही परिभाषा लिख सकते हैं, परंतु ये परिभाषा आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखनी है। आपको परिभाषा कौन सी लिखनी है? एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम था आर्हेनियम। आर्हेनियम, कहीं कहीं पर आर्हेनियस भी लिखा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने आयनिक सिद्धांत के आधार पर एक परिभाषा दी थी, अम्ल की एक परिभाषा दी थी। वो किस प्रकार थी? वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को अम्ल यानी कि एसिड कहते हैं। यानी कि वैज्ञानिक आर्हेनियस ने आयनिक सिद्धांत के आधार पर अपनी एक परिभाषा दी थी, जिसका जो किस प्रकार दी थी? उन्होंने दी थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ को अम्ल यानी कि एसिड कहते हैं। जब हम किसी अम्ल को जलीय विलयन में ले जाते हैं तो वो आयनिक हो जाता है, यानी कि आयनित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, यानी कि H धनायन देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये परिभाषा वैज्ञानिक आर्हेनियस ने अपने आयनिक सिद्धांत के आधार पर दी थी। अब इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं कि उदाहरण है यहाँ पर। पहला है एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा होता है HNO3। ये तीसरा एग्जाम्पल है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहते हैं इसे। ये स्वाद में किस प्रकार के होते हैं? खट्टे होते हैं। अब स्टूडेंट, जब इनको जलीय विलयन में घोलते हैं तब क्या होता है? जब जलीय विलयन में ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं, जब इनको जल में ले जाएंगे तो CH3COO रेडाइन प्लस H धनायन, मतलब H धनायन देगा। और HCl को जब ले जाएंगे तो ये H धनायन प्लस Cl रेडाइन देगा। और नाइट्रिक अम्ल को ले जाएंगे तो H धनायन प्लस NO3 रेडाइन देगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या करते हैं, ये अम्ल जब इनको हम क्या करते हैं, जलीय विलयन में ले जाते हैं तो ये टूट जाते हैं, H धनायन देते हैं। क्या देते हैं? H धनायन देते हैं। यहाँ पर भी H धनायन है, यहाँ पे भी H धनायन है, यहाँ पे भी H धनायन है। तो इस प्रकार से H धनायन देते हैं तो उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, अम्ल कितने प्रकार का होता है। चलिए स्टूडेंट, अम्ल के प्रकार यानी कि अम्ल जो होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल के प्रकार कितने होते हैं? अम्ल दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। एक होता है प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। ठीक है नहीं, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो मतलब शक्तिशाली होते हैं, यानी कि घातक होते हैं। प्रबल अम्ल घातक अम्ल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और दुर्बल अम्ल ये घातक अम्ल नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रबल अम्लों को हम खा नहीं सकते, परंतु दुर्बल अम्ल जो होते हैं उन्हें हम खा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड, ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है? चलो वो देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रबल अम्ल यानी कि प्रबल अम्ल क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ लिखा है हमने, वे अम्ल जिनकी जलीय विलयन में H धनायन या H3O धनायन की सांद्रता अधिक होती है। अब सांद्रता का मतलब यानी कि सांद्रता होता है मतलब घुलना, यानी कि किसकी मात्रा अधिक है उसी की सांद्रता कहलाती है। ठीक है नहीं, जैसे एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है हमारा तनु अम्ल। सांद्र अम्ल जो होगा वो गाढ़ा होगा और तनु अम्ल जो होता है वो पतला होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो वे अम्ल जिनकी जलीय विलयन में H धनायन या H3O धनायन की सांद्रता अधिक होती है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जिनमें H धनायन की मात्रा अधिक होती है
उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप HCl, अगर जब इनको जल में आसानी से जब इनको घोलते हैं तो आसानी से क्या करता है H धनायन दे देगा। और H2SO4 यानी ये क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2SO4 क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 क्या होता है नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रबल अम्ल होते हैं आपके। किस प्रकार के अम्ल होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं आपके। अब हम देखते हैं हम दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो दुर्बल अम्ल आप देख सकते हैं, दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H धनायन की मात्रा कम देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड, वे अम्ल जिनकी जलीय विलयन में H धनायन की सांद्रता कम होती है, H धनायन या H3O धनायन की सांद्रता कम होती है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, यानी कि वीक एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं CH3COOH, CH3COOH, और एक होता है H2CO3, एक होता है H2SO4, यानी कि इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल, और ये होता है आपका कार्बनिक अम्ल, और ये होता है आपका सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल होता है, सल्फ्यूरस। और जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऊपर, एक सल्फ्यूरिक होता है, जहाँ 4 लगा होता है वो सल्फ्यूरिक होता है, और जहाँ 3 लगाया तो ये सल्फ्यूरस होगा। ठीक है नहीं, तो सल्फ्यूरस अम्ल होता है। तो ये क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, जिनको हम खा भी सकते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल हम खा सकते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल इसको भी हम खा सकते हैं। ठीक है नहीं, टेस्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं स्टूडेंट के अम्ल के गुणों के बारे में देखते हैं, इसको पहचानें कैसे। ठीक है, तो उसके प्रॉपर्टी के बारे में देख। चलिए स्टूडेंट, अम्ल के गुणों के बारे में। अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के गुण कौन कौन से होते हैं मैंने यहाँ पर लिखे हैं। नंबर 1 एसिड। एसिड का मतलब होता है स्टूडेंट अम्ल होता है। ठीक है, इतना आपको पता होगा। एसिडिक मतलब एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको ये कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये भी क्या होता है, इसका एक गुण होता है। दूसरा है एसिड का पीएच मान जो होगा, पीएच मान अलग एक टॉपिक है, उसको जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि पीएच मान जो होता है वो एसिड का वो 7 से कम होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका पीएच मान जो होगा वो 7 से कम होगा। जब एसिड की मेटल के साथ क्रिया कराते हैं तो अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे। उसमें आपको हम बताएंगे कि यानी कि जब धातु के साथ एसिड मतलब क्रिया करता है देता है। चौथा है हमारा एसिड में H धनायन होता है, यानी कि जो अम्ल होते हैं उनमें H धनायन जरूर होगा। ठीक है नहीं, जैसे HCl होगा, ठीक है नहीं, HF होगा, ठीक है, और जैसे CH3COOH, CH3COOH, ठीक है नहीं, तो इनमें H जरूर होगा। अब एसिड में जब हम ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन क्या हो 2 से अधिक हो, यदि ऑक्सीजन क्या होगी, जब एसिड में हम ऑक्सीजन 2 से अधिक संख्या हो, परमाणु कितनी संख्या हो, अधिक हो, तो या बराबर हो, इसमें 2 से मतलब ऑक्सीजन की मात्रा 2 से अधिक हो या 2 के बराबर हो, तो वो क्या होंगे, अम्ल कहलाएंगे। क्या होंगे, अम्ल होंगे। जैसे CO2, ये भी क्या है, अम्ल। इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है परंतु ये अम्ल है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा इसमें 2 से अधिक है, 2 के बराबर है। इसमें क्या है, 2 के बराबर है, इसमें भी 2 के बराबर, इसमें भी 2 के बराबर, यानी कि जहाँ जहाँ ऑक्सीजन 2 होगी वो क्या कहलाएंगे, अम्ल होंगे। ये सब के सब क्या है, अम्ल हैं। यदि कम है तो उदासीन हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसके गुण होते हैं। और भी देखते हैं इसके गुण, और भी हैं। यहाँ पर छठवां है स्टूडेंट, एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो एसिड होता है, अम्ल होता है, जब हम लिटमस पेपर को ले जाएंगे उसमें तो वो क्या कर देगा, लाल कर देगा उस पेपर को। नीले को ले जाएंगे तो लाल कर देगा, ठीक है नहीं, और लाल को ले जाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, वो लाल ही रहेगा। एसिड लाल लिटमस पेपर को बदलता नहीं है। ठीक है, ये 7वां है। एसिड में कार्बन मिलाने पर एसिड दुर्बल हो जाता है। जब हम कार्बन मिला देंगे एसिड में तो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा, जिसे हम खा सकते हैं। ठीक है नहीं, जैसे CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें कार्बन है। ठीक है स्टूडेंट, तो जिनमें कार्बन होता है वो क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे हमारा था H2CO3, ये कैसा था, दुर्बल अम्ल था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे इसके गुण। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक, अम्ल वाला जो टॉपिक है वो आपको पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्षार के बारे में, यानी कि क्षारक या क्षार, बात एक ही है, क्षारक या क्षार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम अम्ल और क्षार दोनों की रासायनिक अभिक्रिया का अलग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आसान तरीका से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हमने देखा कि अम्ल क्या होता है, अम्ल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और जो अम्ल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में हमने
देख लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।